बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीप लाइफ के तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपनी आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। और आज हमने आपको कुछ ऐसे मनाजिर दिखाने हैं, एक ऐसे घर की सैर करवानी है जो कायनात के सबसे अफजल बशर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन था। ये हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वो मॉडल है जो कुछ अरसा कबल सऊदी हुकूमत ने अहादीस और मुख्तलिफ रिवायात को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया ताकि ओशाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर से यहाँ पर आएं और देखें कि हमारे प्यारे आका जो दो जहानों के सरदार थे वो किस कदर सादा जिंदगी बसर किया करते थे। चुनाचे पीप लाइफ की टीम ने भी अपना ये फरीजा जाना कि वो लोग जो वहाँ पर नहीं जा सकते, जिन्हें अभी तक वहाँ का बुलावा नहीं आया, वो यहीं पर घर बैठे अपनी स्क्रीन पर इस घर का दीदार कर लें और इस बाबरकत घर की सैर कर लें। लेकिन दोस्तों, इस मुतबरक सफर में हमारा हम सफर बनने से पहले एक गुजारिश आपसे जरूर करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, इस्लामी और इल्मी वीडियोस आपको हर वक्त मिलती रहें। ख़वातीनो हजरात, आपकी नज़रों के सामने ये उस घर का मॉडल है कि जिस पर कायनात की तमाम रहमतें, नेमतें और बरकतें सबसे ज़्यादा बरसीं। इस मुक़द्दस मस्कन का अगर जायज़ा लिया जाए तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी निगाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करती है वो है इस घर की सादगी। एक लम्हे को तसव्वुर करें कि हमारे प्यारे आका के ज़मान व मकान जिनकी दस्तरस में थे, जो ना सिर्फ इस ज़ाहिरी जहान बल्कि दूसरे जहानों के भी सरदार थे, और अगर मुख्तसरन कहा जाए तो वो वजह तख्लीक़ कायनात थे। वो इस सारी दुनियावी ज़िंदगी को क्या हैसियत देते थे। सबसे पहला मंजर जो आपके साथ हम स्क्रीन पर शेयर करने जा रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख्त कैसी थी और उसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन कैसा था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि घर के मरकजी दरवाजे यानी दाखिली दरवाजे के बाद एक छोटा सा अहाता था, जिसके एक कोने पर एक चारपाई थी और साथ ही जमीन पर तलाई बिछी हुई थी। और रिवायात के मुताबिक यही वो बाबरकत कोना था जहां हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद इस्तराहत फरमाया करते थे, यानी आराम किया करते थे। इसी अहाते के दूसरे कोने पर खाना पकाने के बर्तन और आटा पीसने के बर्तन और आटा पीसने के आलात चटाई पर पड़े होते थे, और अहाते के एक कोने में पानी का घड़ा पड़ा होता था जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपके गुलाम बैरे गुर्स, बैरे सुखिया और मालिक बिन नज़र के कुएं से आपके लिए मीठा और ठंडा पानी लाया करते थे और उन घड़ों में भर दिया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी घर में लाया जाता तो फिर उसके बाद एक मशकीज़े में डालकर उसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मज़ीद ठंडा किया जाता। घर के मरकजी दरवाजे के साथ ये जो अहाता मौजूद है, आपने एक चारपाई और तलाई नुमा बिस्तर बिछे हुए देखा था, तो इसी कोने में आपको एक चमड़े की बनी हुई मश्क भी नजर आएगी, और यही वो मश्क है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का पानी रखा जाता था। ख़वातीनो हज़रात, अब बढ़ते हैं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब। यहाँ आपको अहाते में एक दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, और यही वो रास्ता है कि जिसके ज़रिए हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से में जाया करते थे। ख़वातीन हज़रात, अब आप स्क्रीन पर जो मंज़र देख रहे हैं ये काशाना नबूवत का अंदरूनी मंज़र है, और यहाँ आपको जो बरकी रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, ये तो ज़ाहिरी सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने इस मॉडल घर को रोशन करने के लिए यहाँ पर लगाई हैं। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इस हिस्से में एक आला हुआ करता था जिसमें चराग धरा जाता था, जो सरे शाम जला दिया जाता था। अब इस हिस्से की कच्ची चार दीवारी में आपको नज़र आ रहा होगा कि फर्श पर खजूर की चटाइयाँ पड़ी हैं, और इसी चटाई के एक तरफ चारपाई नुमा एक चीज़ पड़ी है जिस पर इस्तराहत फरमाने का इंतज़ाम है, और साथ ही ज़मीन पर टाट पड़ा हुआ है। कायनात के सबसे अफजल बशर और दोनों जहानों के सरदार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि वह नरम बिस्तर पसंद नहीं फरमाते थे, और अक्सर औकात इबादत करने के बाद आप ज़मीन पर ही लेटा करते। और ज़रा दोनों जहानों के सरदार के घर की छत का नज़ारा कीजिए कि उस पर खजूर की छाल धरकर उस पर साए और पर्दे का इत्तमाम फरमाया गया है। काशाना नबूवत के अंदर वाले इस हिस्से का जायजा लेते हुए अगर आप सामने की दीवार पर देखेंगे तो आपको दीवार के साथ खजूर की कुछ खुश्क शाखें पड़ी हुई नजर आएंगी, और इसके साथ ही अनाज स्टोर करने के लिए एक छोटा सा बर्तन और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असा मुबारक पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। और साथ ही एक कोने में वो बर्तन पड़े हैं कि जिनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुत्तहरात खाना तनावल फरमाया करते थे। आप खाने में इंतहाई मोहतात तरीका अख्तियार किया करते थे, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताम की कैफियत का तज़किरा इस तरह फरमाते हैं कि अमूमन आप जौ की रोटी और सिरका इस्तेमाल किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी फरमाते थे कि ए अल्लाह, आले मोहम्मद के रिज़्क़ को बक़दरे ज़ीस बना, यानी ज़िंदगी में जितना रिज़्क़ दरकार है बस उतना ही अता फरमा।
इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए पहाड़ों को सोना बनाने की पेशकश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं तो ये पसंद करता हूँ कि एक दिन पेट भरकर खाऊं और एक दिन भूखा रहूं, ताकि जब तेरा खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं और जब भूखा रहूं तो आपकी जानिब गिरिया ज़ारी में लगा रहूं। ख़वातीनो हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ज़हद व कनात का दर्स दिया और इस राह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का अपना तर्ज अमल क्या था तो अरब के हर गोशे से दौलत के ख़जाने लदे चले आते थे, मगर शहनशाह अरब व अजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के काशाना नबूवत में वही फ़क्र व फाका हुआ करता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर 2 वक्त भी सैर होकर आपने खाना नहीं खाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो घर में उस दिन के खाने के लिए थोड़े से जौ के सिवा कुछ भी मौजूद ना था और चंद सेर जौ के बदले आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़रा एक यहूदी के यहाँ रहन रखी गई थी। ख़वातीनो हज़रात, ये तो था हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ताम का आलम। अब आप अपनी स्क्रीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इस मॉडल हाउस के अंदरूनी हिस्से का नज़ारा तो कर ही चुके हैं, जिसमें आपने बिस्तर देखा कि कितना सादा बिछोना था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बिछोने की कैफियत बयान करते हुए हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ऐसी चटाई पर आराम किया जिससे आपके जिस्म मुबारक पर कुछ निशानात पड़ गए। इब्ने मसूद से रहा ना गया तो वो बोल पड़े कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इजाज़त दें तो मैं नरम चटाई बिछा दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए दुनिया की मिसाल उस मुसाफिर की तरह है जो गर्मा के ज़माने में सफ़र कर रहा हो और थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए में आराम किया और चल दिया। इसी तरह के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से उस वक्त भी रिवायत किए गए हैं जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए नरम बिस्तरा बिछा दिया था। आपके बिस्तर की कैफियत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यूँ बयान फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर के पत्ते भर दिए जाते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी कैसी थी, घर की 4 दीवारी के अंदर आपके मामूलात क्या थे और दीनी और दुनियावी मामलात में आपने कैसे तवाज़ुन कायम किया, इसके मुतल्लिक बहुत सी अहादीस रिवायत हुई हैं। उन्हीं में से एक रिवायत है कि बाज़ सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की घर से बाहर की ज़िंदगी तो हमारे सामने है, लेकिन घर की 4 दीवारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मामूलात हमारे इल्म में नहीं है। चुनाचे हमें इसके मुतल्लिक मालूम करना चाहिए, फिर अपने घरों में उसकी पैरवी करनी चाहिए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के घर के अंदर की ज़िंदगी तो सिर्फ अज़वाज मुतहरात ही जानती थी, इसलिए वही उसके मुतल्लिक बेहतर रहनुमाई कर सकती थी। चुनाचे उन असहाब ने आपस में मशवरा किया कि अज़वाज मुतहरात की खिदमत में जाते हैं और जाकर इस बारे में पूछते हैं। चुनाचे जब ये असहाब गए तो तमाम अज़वाज मुतहरात ने यह बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के घर के मामूलात वैसे ही थे जैसे दूसरे लोगों के थे, यानी खाने का वक्त होता तो खाना खाते, घर का कोई काम काज होता तो खुद कर देते, घर की किसी चीज़ की मुरम्मत करनी होती तो वो भी खुद कर देते थे, कोई जूता गांठना होता तो वो गांठ देते, चारपाई सीधी करनी होती तो खुद कर देते, और किसी काम में अगर अज़वाज मुतहरात का हाथ बटाने की ज़रूरत होती तो हाथ बटा देते। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने भी एक भरपूर ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारी। ख़वातीनो हज़रात, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दूसरे पहलू हमारे लिए आइडियल हैं, इसी तरह ख़ानदानी मामलात में आपकी खानदी ज़िंदगी भी हमारे लिए मशअल राह है। हमने हर मामले में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना है और उन्हीं की तर्ज ज़िंदगी की पैरवी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरह अल अहज़ाब में यही बात फरमाई है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत मुबारका दर हकीकत कुरान पाक की अमली तफसीर है। जो कुछ कुरान पाक में है वो सब मुजस्सम होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नजर आया। चुनाचे चंद सहाबी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या उम्मुल मोमिनीन, हुज़ूर के अखलाक बयान फरमाइए। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? यानी कुरान अल्फाज़ व इबारत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसकी अमली तफसीर। ख़वातीन हज़रात, ये थी कुल कायनात उस हस्ती की कि जिसने 2 जहानों पर हुक्मरानी की, कि जिसने बादशाही में भी फ़कीरी की। और अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस दुनिया को क्या हैसियत देते थे, उनकी दस्तरस में क्या कुछ नहीं था। क्या वो अल्लाह ताला से अगर फरमाइश करते तो उनकी फरमाइश पूरी ना होती? लेकिन आपका मकसद हयात आला और अरफा था और उनकी निगाह में कोई और ही मंजर था।
آج پीप लाइफ का ये वीडियो आपको दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सब मिलकर अपनी अपनी जिंदगियों पर एक निगाह दौड़ाएं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से कहीं दूर तो नहीं होते जा रहे। हमारी ज़िंदगी इस हयात तय्यबा से लगा खाती है या नहीं। और ख़वातीन व हज़रात, पीप लाइफ के आज के इस वीडियो सेशन में हमने ये भी कोशिश की कि आप तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदी ज़िंदगी और उसके साथ साथ आपके घरेलू मामलात भी आप तक पहुँचाएँ, और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस कोशिश में ज़रूर कामयाब हुए होंगे। आखिर में आइए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी ज़िंदगियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तरह ढालने की सादत नसीब फरमाए। अगर आपकी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको पीप लाइफ की ये काविश पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके एक सदका जारिया के तौर पर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कोशिश होगी कि किसी ऐसे ही मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।